बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान के अंदर एक नई मुहिम का आगाज हो गया है और खान साहब ने चंद रोज पहले ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस को ऑडियोज और वीडियोज के जरिए ब्लैकमेल किया जा और उनके मुताबिक कौम को खड़ा होना पड़ेगा। आइंदा चंद रोज के अंदर उन जजेस को हमारी जरूरत पड़ेगी। ये इमरान खान के अल्फाज थे जो मैं आपके सामने रख रहा हूं और इमरान खान की ये पेशगोई हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई है। एक बेंच बना जिसके अंदर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब मौजूद थे। उनका सिर्फ इतना कहना कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाएं, उसके बाद मामला चीफ जस्टिस को भेज देना कि आप खुद नोटिस ले लें। यह कहना था कि आप अंदाजा कीजिए कि जजेस के ऊपर एक यलगार कर दी गई है और कल बाकायदा तौर पे एक मुहिम के तहत आपको जानना है कि हुकूमतें जो हैं वो बार काउंसिल्स के जरिए अपने प्रेशर डालने के टैक्टिक्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान बार काउंसिल मुकम्मल तौर पे इस वक्त आजम नजीर तारड़, एहसन भून इनके जेरे असर है कि वही लोग हैं जिन्होंने जब नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे तो आसमा जहांगीर के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंस के अंदर जजेस के बाद नवाज शरीफ की तकरीर करवाई थी। अब कल पाकिस्तान के अंदर कुछ बार्स ने जिसको कहा तो यह गया जियो न्यूज के जरिए कि पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ने, यह बात दुरुस्त नहीं है, ये सारी बार काउंसिल्स नहीं है, ना ही हर जगह पे इनकी तमाम बार काउंसिल्स के अंदर इनके हामी ग्रुप्स जीते हुए। उन्होंने कहा जी तमाम बार काउंसिल्स का जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। अब मैं आपको यहां पे इस बात को रोकता हूं, जब यह मामला आया तो उसके बाद आपको याद होगा नवाज शरीफ ने लंदन में खड़े होकर कहा था कि जी जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस जाना चाहिए। अब इसका मतलब है कि जो नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान बार काउंसिल ने या वकला के इन नुमाइंदों ने, जो कि सब वकला के नुमाइंदे नहीं हैं, उन्होंने वही काम किया जो नवाज शरीफ चाहते हैं। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि तमाम वकला की जो नुमाइंदा बॉडीज हैं ये किसके लिए काम करती हैं या किसके कहने के ऊपर काम करती हैं। उनका यह कहना था और उसके बाद आज वजीर आजम हाउस के अंदर ना सिर्फ एक मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है और वहां पे कुछ मंजूरियां हुई। हुआ यह है कि जो वकला बरादरी है उनके नुमाइंदों ने कुछ वजीर आजम से, शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और उनको कहा गया है जी हम आला अदलिया में जो जजेस की तैनाती है इसमें वकला से भी मुशावरत करेंगे। हालांकि इससे पहले ठीक है जजेस का जो अपॉइंटमेंट का तरीकाकार है उसको रिवाइज होना चाहिए, उसको बेहतर होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी उसके अंदर बार्स के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं है कि जजेस के तैनाती के अंदर। दूसरा कहा गया जी जो असकुद नोटिस है उसके अंदर हक के अपील दिया जाएगा, ये लोगों को नहीं दिया जाना। असकुद नोटिस का मतलब यह है कि चूंकि नवाज शरीफ की सजा 184 सब क्लॉज 3 के तहत है, असकुद नोटिस के तहत है, तो उसमें नवाज शरीफ को अपील का हक नहीं मिला तो वो अपील का हक देना। लेकिन अब मैं आपको बताना क्या चाहता हूं कि इस वक्त इन्होंने दो जजेस, जिसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी तो ऑलरेडी हैं, जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ नून लीग ने एक रास्त इकदाम की मंजूरी देते हुए अपनी कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि कहा यह गया है कि मुजाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो आई है तो वो मुतनाजा हो चुके हैं और जस्टिस इजाजुल एहसन साहब के मुतालिक कहा गया है कि जनाब अली उन्होंने पनामा के अंदर वो निगरान जज थे तो फलां केस के अंदर उन्होंने नून लीग के खिलाफ फैसला दिया, फलां भी तो ये मुतासिब जजेस हैं या इनकी मुतासिबाना रवैया ये दोनों जजेस इख्तियार किए हुए किसके खिलाफ? नून लीग के खिलाफ। भला क्यों? ये दोनों बेचारे क्या बैठे हैं कि मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए और चीफ जस्टिस को मामला भेज बैठे हैं कि इसके ऊपर असकुद नोटिस होना चाहिए, तो इसलिए ये दोनों मुतासिबाना जजेस हो गए हैं। अब पहले बार काउंसिल्स के जरिए और उसके बाद शायद हुकूमत खुद से इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहती है। मुझे ये बताइए कि अगर जजेस के खिलाफ जनरल मुशर्रफ कामयाब नहीं हो सका तो फिर जनरल मुशर्रफ से डील करने वाले और डील करके बाहर जाने वाले नवाज शरीफ और उनकी पार्टी कैसे कामयाब हो सकती है? एक बात याद रखिएगा, इलेक्शंस रोकना डिक्टेटर्स की रिवायत है। नून लीग, पीपल्स पार्टी वो मिल के काम कर रहे हैं। आज हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुत्तफिका तौर पे बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि आगे इस हवाले से लोग क्या कह रहे हैं, उसका जवाब भी एक सर्वे की सूरत में। लेकिन अब इन्होंने
इलेक्शन रोकने का भी डिक्टेटर की रिवायत रखी और फिर जजेस के साथ लड़ाई झगड़ा करना भी ये डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की रिवायत है और नून लीग पीपल्स पार्टी ने उस रिवायत को भी अपहोल्ड करने का फैसला किया। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने लिखा है और जो मैंने आपको बात की कमोबेश वही है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने इंतखाबात के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नोट लिखा। दोनों जज साहिबान के खिलाफ हुकूमती सरकर्दगी में कैंपेन शुरू की गई। कल बार काउंसिल के टाउट वकील वजीर आजम को मिले और इंतहाई बेशर्मी से हुकूमत की जजों के खिलाफ कैंपेन की कीमत तय की गई। इस मुल्क के हर इदारे को तबाह कर दिया गया। अब आपको पता है ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है। आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन का शेड्यूल या तारीख का कह चुके हैं, तो अब एक ही इदारा है जो इस सिलसिले में इसके ऊपर कर सकता है और वो कौन सा इदारा है? वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनके तमाम जजेस हैं, एक जज को छोड़ के, उनका एक गैर रस्मी इजलास ऑलरेडी फ्राइडे को पिछले जुमे को हो चुका है। अब ये चाहते क्या है? चाहते ये हैं लड़ाई हो, सुप्रीम कोर्ट इनको घर भेजे। चूंकि अवाम के पास कुछ दिखाने को है नहीं तो सियासी शहीद बनना चाहते हैं। और नून लीग की रिवायत है, एक बार नून लीग ने 90 की दिहाई में भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया था। अब ये सारा कुछ वही करना चाहते हैं। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि ये जिन जगहों पे इलेक्शंस के ऊपर भाग रहे हैं वहां पे असेंबलियां तोड़ने का कदम कहा जाता है, क्या गलत था या सही था? IRIS का सर्वे आया है, वहां पूछा गया है कि क्या असेंबलियां तहलील करने का इमरान खान का फैसला दुरुस्त था या नहीं था, यानी इमरान खान को असेंबलियां तहलील करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो सुन लीजिए, 62% लोग समझते हैं कि इमरान खान ने बिल्कुल राइट डिसीजन किया है, यही होना चाहिए था। 34% लोगों का ख्याल यह है, 38% लोगों का ख्याल यह है कि यह फैसला गलत था। यानी मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के साथ है, जिस वजह से अब इनकी ये परेशानी। और वो किस चीज में लगे हुए हैं? वो इस चीज के अंदर लगे हुए हैं जनाब आली कि इमरान खान को 9 मार्च को तलब किया गया है तो बुशरा बीबी को भी उसके अंदर तलब किया गया। अब यकीनी तौर पे मरीम नवाज को ना खवातीन याद आएंगी, ना वो जो खवातीन के नारे लगाने वाले हैं उनको इस किस्म की चीजें याद आएंगी, और ना ही वो इंसानी हुकूक याद आएंगे। अंदाजा करें कि कल चेयरमैन नैब को हटाया गया है और इतनी जल्दी है कि चेयरमैन नैब के हटते ही उकाड़ पिछाड़ शुरू कर दी गई है और डीजी नैब लाहौर अली सरफराज को हटाने का फैसला किया गया है। और हटाने का फैसला कैसे किया गया है? वो पंजाब हुकूमत जो जारी बात है जरदारी के बच्चे की है, उसने अली सरफराज की खिदमत वापस मांग ली है और सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को खत भी लिख दिया है। अब आप देखिएगा कि अली सरफराज जो हैं वो उनको इलेक्शन कमीशन कहेगा जी बिल्कुल ये होना चाहिए, और उसके बाद ये आएंगे और अगले काम होते हुए आपको नजर आएंगे। अब जरा जेल भरो तहरीक के हवाले से आपको बता देता हूं, चूंकि जेल भरो तहरीक है और जेल भरो तहरीक के हवाले से आज 2 बजे चेरिंग क्रॉस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गिरफ्तारियां देने का फैसला किया है। पहले मरहले में शामुल कुरैशी साहब कह रहे हैं जी 200 कारकुनों के साथ वो गिरफ्तारी देंगे, जिसमें सेनेटर वलीद इकबाल है, मुराद रास है, उमर सरफराज चीमा है। लेकिन अंदाजा इस बात से कीजिए कि लोग अब गिरफ्तारी देना चाहते हैं, हुकूमत गिरफ्तारी लेना नहीं चाहती, और वो जो गिरफ्तारियां देने वाले हैं वो तो सड़कों पर आ चुके हैं और जो लेने वाले हैं उनकी दौड़ें लग गई हैं। लाहौर के अंदर एक तो दफा 144 चेरिंग क्रॉस के ऊपर लगा दी गई है कि लोग इकट्ठे ही ना हो, तो भाई गिरफ्तार करो ना। वो जो फ्लैग मार्च की प्रिजन वाली कैदियों वाली गाड़ियां वो अचानक आज गायब कहां हो गई हैं, वो कहां चली गई हैं? उनको लाओ। लोग अब गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो अपना शौक पूरा कर लीजिए। और अब बताया गया है कि गिरफ्तारियां ना होने की सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है और इस वो मरहले को अगले मरहले के अंदर दाखिल करेगी। उनके जो लोग आज गिरफ्तारी देना चाहते हैं, अगर उनको गिरफ्तार ना किया गया तो वो चेरिंग क्रॉस के ऊपर बाकायदा तौर पर एक लिहाज से ये कहिए कि वो धरना देंगे। और धरने के बाद फिर क्या होता है फिर देख लीजिए। एक खबर जाते जाते क्या सुप्रीम कोर्ट से खबर आ सकती है किसी भी वक्त, वो है साइफर की तहकीकात के लिए दायर अपीलें जिनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मुतालिक हम सब पूछते रहे कि इतना बड़ा क्राइसिस है, वो बहुत एक्टिव होते हैं इन मामलात के अंदर, सवाल भी उठाते हैं। तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के मुतालिक खबर नहीं मिल रही थी कि वो एक्टिव क्यों उस तरह से नजर नहीं, जो कि आमतौर पर सदर को भी खत लिख देते हैं या कोई भी आयन शिकनी हो तो उसके ऊपर बड़ी मौसर आवाज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने आज जो इन चैम्बर अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत करनी है, तो अल्लाह करेगा कि अच्छा फैसला और अच्छी खबरी वहां से आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।